हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज का यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वर्किंग कैपिटल में हमने दो मेथड का अध्ययन किया था। सबसे पहले जो मेथड थी वो थी ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, और उसके बाद में हमने जिस मेथड का यूज़ लिया था वो थी रिग्रेशन मेथड। आज हम जिस मेथड के द्वारा जो WC निकालेंगे यानी वर्किंग कैपिटल निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारा जो टॉपिक है वो है WC का नेट करंट एसेट्स मेथड। इसे फोरकास्टिंग मेथड भी कहते हैं और इसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। तो इस तरीके से इस मेथड को हम दो तीन नामों से जानते हैं, लेकिन इसका जो प्रचलित नाम है वो यही है नेट करंट एसेट्स मेथड। इस मेथड के अनुसार करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास जो क्या है वर्किंग कैपिटल प्राप्त होती है। लेकिन इसका एक प्रारूप है, उस प्रारूप के अनुसार ही हमें देखना होता है कि किस तरीके से वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। इसमें रॉ मटेरियल कितने टाइम तक रहता है, WIP में हमारा जो माल है जो कितने टाइम रहता है, फिनिश्ड जो गुड्स है उसमें कितने टाइम तक हमारा माल रहता है, कैश की क्या कंडीशन है, डेटर कितने टाइम पर पेमेंट करते हैं, आदि सभी चीज़ों का हमें इसमें समावेश करते हुए WC निकालनी होती है। तो अब हम चलते हैं हमारे जो इस टॉपिक पर अकॉर्डिंग टू बुक्स के अनुसार एंड इसके जो पैटर्न है उसके अनुसार हम इसको करेंगे। तो एक हमें इसका प्रारूप देखना होगा। इसका जो प्रारूप है वो इस तरीके से है। सबसे पहले हेडिंग यही डालते हैं नेट करंट एसेट्स मेथड। पर्टिकुलर्स का है, ऊपर कॉलम बनाना है हमें और एक बनाना है अमाउंट का। तो इस तरीके से हमने ये कॉलम बनाए हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे जो नंबर 1 हमारा टॉपिक आता है, इसमें सबसे पहले ये लिखते हैं CA। ठीक है, CA का पहला ही पार्ट क्या है मैं यही डाल देता हूं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कच्चा माल स्टॉक में कितने टाइम तक रहता है वो यहाँ आएगा। दूसरा हमारा जो पॉइंट होता है WIP, वर्क इन प्रोसेस एंड वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों नामों से इसे जाना जाता है। कन्वर्जन पीरियड भी इसको बोलते हैं। इसमें 3 चीजें आती है। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वेजेस, नंबर 3 ओवरहेड्स। इसमें WIP निर्माणी प्रक्रिया में क्या है, रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स। ठीक है, ये तीनों इस तरीके से आएंगे क्योंकि तीनों पे खर्चा लगता है। तीसरा हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है फिनिश्ड गुड्स। इन सभी में एक निश्चित टाइम तक हमारा जो माल पड़ा रहता है, या जैसे WIP में 3 महीने रहता है तो 3 महीने का ये निकालेंगे। इसकी एक कंडीशन होती है, शर्त होती है, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। अभी हम इनके बारे में लिखेंगे। फिनिश गुड्स में भी सबसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा, दूसरा वेजेस लगेगी, तीसरा ओवरहेड्स लगेगी। तो इस तरीके से तीनों टॉपिक इसमें आएंगे। चौथा हमारा जो टॉपिक होता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड होता है। डेटर कलेक्शन पीरियड होता है। ठीक है, तो डेटर से कितने टाइम हमें पैसा मिलता है, कितने टाइम बाद में हमें मिलता है, तो उसका टाइमिंग यहाँ लिखेंगे। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी होगा उसमें भी ये सारी तीनों चीज़ें आएगी। नंबर 1 आएगा रॉ मटेरियल आएगा, नंबर 2 पे
वेजेज आ जाएगी और 3 पे ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो चीजें हैं वो ये करंट एसेट्स में आती है। एक और आता है इसमें जो लिखते हैं वो है कैश। नंबर 5 पे हम लिख देते हैं कैश। तो 5वें नंबर पे जो चीज आती है करंट एसेट्स की वो है कैश। तो इस तरीके से ये टोटल इनका आंकड़ा यहाँ निकालेंगे या टोटल करेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। यानी टोटल ए भी लिख सकते, ए नाम दिया हमने करंट एसेट्स को तो टोटल ए लिख सकते हैं इसका नाम। उसके नीचे का जो पार्ट है वो लिखेंगे बी नाम से, करंट लायबिलिटीज नाम से लिखेंगे। इसका टोटल ऊपर करेंगे, उसमें से करंट लायबिलिटीज हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा इसमें एक आधी चीजें और भी जोड़ सकते हैं। वो है जैसे हमारा जो एडवांस पेमेंट मिल जाता है हमें, छठे नंबर पर जोड़ सकते हैं एडवांस पेमेंट। हमने किसी को एडवांस दे दिया है तो हमारे वो एसेट्स के रूप में माना जाएगा। तो इस तरीके से मुख्य मुख्य चीजें ये आती है। बाकी इसमें करंट एसेट्स में जो और भी कभी जो चीजें बची उसको भी हमें यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। बाकी इसमें मुख्य चीजें यही है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बी। बी में आएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में जो चीजें आती है मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। बी में मैंने नाम लिखा है सीएल का। सीएल में सबसे पहले होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कितने टाइम तक हमने उधार दिया है उसको हम लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ अमाउंट का जो यहाँ लिखना है वो इस तरीके से मैं यहाँ एक बार शो कर रहा हूँ। क्रेडिटर का जो टाइम होता है कितने दिन का, हमें रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखनी पड़ेगी। दूसरा इसमें जो सीएल में हम चीज लेते हैं वो होता है लैग पेमेंट, लैगिंग पेमेंट। तो लैग पेमेंट यानी लेट किसी तरीके से हम पेमेंट करते हैं वो। तो इसके अलावा इसमें आउटस्टैंडिंग वगैरह वो भी इसी में शामिल हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेट पेमेंट में जैसे कि मजदूरी का भुगतान लेट किया जाता है और हेड्स का भी यदि लेट पेमेंट हो सकता है, मजदूरी का भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। इस तरीके से मुख्य मुख्य 2-3 चीजें इसमें करंट लायबिलिटीज में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका हम टोटल कर लेते हैं। तो इसका हम टोटल करेंगे, टोटल बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लिखेंगे WC, तो A माइनस बी लिखेंगे, A माइनस बी। A में से B को घटाएंगे तो यहाँ हमारी जो WC की वैल्यू आ जाएगी। यानी इसका सबका टोटल है जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। नीचे यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल A का, यहाँ लिख देंगे नीचे टोटल A, और उसके बाद में CL का हमने यहाँ लिखा है। तो CL का जो इसको नाम B दिया हमने, तो B का यहाँ टोटल लिखेंगे। तो A में से B को यानी करंट एसेट्स के टोटल योग में से करंट लायबिलिटीज को हम घटाएंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा WC वर्किंग कैपिटल होगी, ठीक है। इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं कंटेंजेंसी वगैरह। ऐड कंटेंजेंसी यदि दे रखी हो, आकस्मिकताओं के लिए कुछ कहे कि हमें बचा के रखना है या कुछ हिस्सा इसमें ऐड करना है, तो वो भी जैसे कई बार क्वेश्चन में आता है कि 10% कंटेंजेंसी रखनी है अपने को, 5% है, तो वो हम WC की जो वैल्यू आती है उसका हम 10% और निकाल करके इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड कंटेंजेंसी। और इस तरीके से जो लास्ट वैल्यू आती है वो होती है वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। अब इसमें जो विशेष बात थी वो यहाँ थी WIP। WIP में क्वेश्चन में हमें ये लिखा जाता है कि ऊपरी व्यय मजदूरी समान रूप से अर्जित होते हैं, ठीक है। तो यदि ये लाइन लिखी है तो इसमें हम वेजेस और ओवरहेड्स इनकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, आधी लेते हैं, जितना टाइम दिया। जैसे WIP में जो हमारा माल है वो 4 महीने रहता है, 4 मंथ, तो रॉ मटेरियल तो हमें 4 मंथ का ही लेना है, ये तो 4 मंथ का ही लगेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में हमें लास्ट में ये लिखा है कि ऊपरी व्यय और ओवरहेड समान रूप से अर्जित होते हैं, तो इसलिए इनकी राशि क्या लेनी पड़ेगी, हमें आधे लेनी पड़ेगी। यानी ये 4 मंथ है जिसका 2 मंथ की वैल्यू लेनी पड़ेगी, इन दोनों की 2 मंथ की। यानी जितना अपने को WIP दिया हुआ है वेजेस और ओवरहेड क्या लेने पड़ेंगे, अपने को हाफ लेने उस टाइम का। कब लेने हैं, जब नीचे लिखा है कि जो उत्पादन वर्ष पर्यंत चलता रहता है, ठीक है।
और इसकी जो वैल्यू वो समान रूप से अर्जित होते रहते हैं दोनों के। ये लाइन लिखी है, तब हमें क्या करना होता है, इनका आधा लेना होता है। यदि क्वेश्चन में सीधा लिखा है कि 100% ही मानना है सभी को, तो यदि 4 महीने के दे रखे हैं तो 4 महीनों की सबकी वैल्यू है 4-4 महीने की लेनी है, ठीक है। यानी इन सबकी 4-4 महीने की जो वैल्यू है, मंथ की वैल्यू, वो लेनी होगी हमें। अदरवाइज ये लिखाता है कि 100% नहीं लेने हैं, ठीक है, और वर्ष पर्यंत चलता रहता है जो उत्पादन है, और समान रूप से ये अर्जित होते रहते हैं, इसको इक्विवेलेंटली बोलते हैं। इसको लिखा है तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, आधा लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आप समझोगे कि इनकी वैल्यू किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से ली जाती है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें आप देखेंगे कि हमें आउटपुट दे रखा है 12,000 पर ईयर है, और रॉ मटेरियल की रेट है 5 रुपये पर यूनिट, वेजेस की 3 रुपये पर यूनिट, ओवरहेड्स की 2 रुपये पर यूनिट, प्रॉफिट 2 रुपये दिखा रखा है, सेलिंग प्राइस हमारा 12 रुपया है। इसमें क्या दिखा रखा है हमें, रॉ मटेरियल 1 माह भंडार में रहता है, कच्चा माल WIP में 2 माह माल पड़ा रहता है, फिनिश गुड्स 3 माह भंडार में रहता है, डेटर को 4 माह की उधार दी जाती है, पूर्तिकर्ताओं से 2 माह की उधार प्राप्त होती है हमें, या वो साथ हमें देते हैं। उत्पादन है समान गति से वर्ष पर्यंत चलता रहता है। तो इस तरीके से हमें जो ये लाइन लिख रहे हैं, इसका मतलब WIP में 2 माह है, तो वेजेस और ओवरहेड है वो 1-1 महीने के लेने, इसका मतलब ये होता है। तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लेते हैं रॉ मटेरियल नंबर 1, सबसे पहले लिख देते हैं CA, ए में लिखते हैं CA, इसमें नंबर 1 आता है रॉ मटेरियल, कितने महीने रहता है, 1 माह, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1 मंथ, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हमें निकालना होगा, रॉ मटेरियल की रेट है 5 रुपया, 12,000 से हम गुणा करते हैं रॉ मटेरियल को, तो 1 महीने का निकालेंगे, 12,000 इंटू 5, 12,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 1 साल का आ जाएगा, ठीक है। और 12 का यदि इसमें भाग लगाते हैं तो 1 महीने का आ जाएगा, तो इसमें भाग लगाएंगे 12 का, तो इसमें आ जाएगा 5,000 रुपये। तो ये रॉ मटेरियल की जो 1 महीने की जो वैल्यू आ रही है वो है 5,000, तो ये लिखेंगे हम यहाँ 5,000। दूसरा हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है WIP में तीनों चीज लेनी है, रॉ मटेरियल। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है वेजेस। तीसरा हमारा जो टॉपिक है ओवरहेड्स। तो ओवरहेड, रॉ मटेरियल तो पूरा ही लेना है। रॉ मटेरियल आप देखो WIP 2 महीने रहता है माल, तो 2 महीने 1 महीने की है, जैसे रॉ मटेरियल के हम सभी के निकाल लेते हैं, वेजेस, ओवरहेड्स, सभी की 1 महीने की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 12,000 को हम गुणा करेंगे, वेजेस की रेट है 3 रुपया, भाग लगाएंगे 12 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3,000। ओवरहेड की रेट है 2 रुपया, तो हम यहाँ नीचे करते हैं 12,000 इंटू 2 रुपये से गुणा करेंगे, 12 का भाग है तो 1 महीने का, तो ये 2,000। तो इस तरीके से 1-1 महीने की सबकी वैल्यू हमने निकाल ली। जितने महीने ये रहता है उतने दिन हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। रॉ मटेरियल WIP में तो 2 महीने के लेना है, ठीक है, 2 महीने तो 2 महीने का, तो इसका मतलब 1 महीने का रॉ मटेरियल 5,000 है, तो 5,000 इंटू 2, तो कितना होगा, ये होगा 10,000। वेजेस और ये लाइन लिखी है तो 2 महीने अगर मैं लेकर के हमें कितना लेना है, ये हमें हाफ लेना है, आधा लेना होता है। तो ये हमें लेना है, ये है 2 महीने का, इसका लेना है 3,000 है, इसकी 1 महीने की, ये 1 महीने से गुणा करेंगे, और ओवरहेड है जो 1 महीने का 2,000 है, इसको हम एक ओवरहेड और वेजेस जो हमें 1-1 महीने के लेने हैं, क्योंकि ये लाइन लिखी है नीचे इसलिए, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 3,000 और इसके आ जाएगी 2,000, टोटल हो जाएंगे हम, इसकी वैल्यू है जो 15,000। इसके बाद में तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो होता है फिनिश गुड्स। ये कितने हैं टाइम, ये है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स। तो इसमें तीनों चीज़ें 3 महीने के ले लेते हैं। नंबर 1 रॉ मटेरियल,
नंबर 2 वेजेस और नंबर 3 है ओवरहेड्स। ठीक है, तो सभी की वैल्यू लिखते हैं सामने ये कि 1 महीने की 5000 है, रॉ मटेरियल की 3 महीने का लेना है, इसकी 3000 है 1 महीने की, इसको 3 महीने लेना है, और इसकी 2000 है और ये 3 से, तो इन सभी को 3 से गुणा कर देंगे एक एक महीने के लिए, तो ये आ जाएगा 15000, 9000 और 6000। तो इस तरीके से इन सब का भी हम क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तो ये हो जाएंगे 30,000 टोटल। ठीक है, इनका टोटल हो जाएगा 15, 24 और 36 हो जाएगी। इस तरीके से नंबर 4 में आते हैं डेटर्स का भी टाइमिंग कितना दे रखा है हमें, वो 4 मंथ दे रखा है, 4 मंथ। तो हम इसी तरीके से निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे रॉ मटेरियल, नंबर 2 पे वेजेस, नंबर 3 पे ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल वही 5000 एक महीने का, 4 महीने रहता है, ये 3000 एक महीने का, ये 4 महीने रहेगा, ये 2000, ये 4 महीने रहेगा। इस तरीके से ये हो जाएगा 20,000, ये 12,000, ये हो जाएगा 8,000। तो इस तरीके से इनके टोटल करते हैं तो आते हैं 40,000। इन सभी टोटल आपकी वैल्यू होगी है 40,000। अब जो हमारा टोटल हमें करंट जो एसेट्स के पार्ट्स में इतनी चीज़ें, लास्ट माल जो क्रेडिटर है ये, ठीक है, तो हम यहाँ टोटल कर देते हैं, टोटल ए कर देते हैं। ऊपर हमने ए में सी ए लिखा है, ठीक है, ए में सी ए, तो इसका टोटल है जो कर लेते हैं 40 और 30 70 और 15 85,000 और 5 90,000 हो जाते हैं। इसमें से यहाँ लिखते हैं बी पॉइंट, लिखते हैं सीएल में नंबर 1 है क्रेडिटर। क्रेडिटर से हम कच्चा माल ही लेते हैं, तो 2 माह की उधार देते हैं, तो 1 महीने का रॉ मटेरियल में कच्चा माल निकाल रखा है 5,000 का, तो 2 महीने की छूट देते हैं, तो 5,000 × 2, ये 2 मंथ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000 की। ठीक है, क्योंकि सीएल में एक ही चीज़ है, तो यहाँ कर देते हैं CA - CL = WC, तो 90 में से 10 जाएंगे तो 80,000 जो हमारी जो क्या है वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेट करंट एसेट्स मेथड से हम वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। इसको आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।